नमस्कार। गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल में यदि आप पॉलिटिकल खबरों में रुचि रखते हैं तो गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, दर्शकों, एक निवेदन है कि आज के खबरों के गुलदस्ता में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की भारत जोड़ो यात्रा में एक 27 सेकंड का वीडियो आप देखेंगे। उसके बाद रात्रि 2 बजे में सुपौल में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जनसभा की जब झलकी देखेंगे। इसके बाद आप प्रियंका गांधी की स्पीच सुनेंगे जिसमें उन्होंने यह बताया है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उत्तर प्रदेश से निकलकर राजस्थान में प्रवेश कर रही है। वहीं आप देखेंगे तीसरे चौथे वीडियो में कि जौनपुर में हुई रोडवेज बस और ट्रैक्टर ट्राली के धक्के में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं, और उसके अगले वीडियो में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने बंद घरों में 3-3 लाख का पानी का बिल आने पर क्या कहा है और दिल्ली के लोगों से लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या अपील की है। हाँ, एक बार पुनः निवेदन है आपसे, यदि आप राजनीतिक पॉलिटिकल खबरों में रुचि रखते हैं तो गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस समय बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव बिहार में अपनी जन विश्वास यात्रा को लेकर चल रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी यादव की जनसभाओं में, यात्राओं में लोगों की भीड़ हो रही है, वह काबिल तारीफ है। जिस वीडियो को आप देख रहे हैं यह रात्रि के 2 बजे का है, सुपौल का, जब वहीं रात्रि विश्राम करना था तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव की स्वागत में भारी भीड़ उमड़ी। तो आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये मौका मिला कि उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर आकर राजस्थान की ओर यात्रा का अब उत्तर प्रदेश में समापन हुआ और अब राजस्थान में यात्रा शुरू होगी। तो ये जो हमारी जिम्मेदारी थी कि उत्तर प्रदेश में अच्छी यात्रा हो, सब सफलतापूर्वक हो, वो हमने निभाई। अब आपकी बारी है, आपकी जिम्मेदारी है। आप देखिए कि जहां जहां राजस्थान में ये यात्रा जाएगी वहां सफलता मिलेगी आप सबको, आप सब साथ जाएंगे। और जो संदेश है कांग्रेस पार्टी का अन्याय के खिलाफ लड़ने का और भारत को एकजुट बनाने का, वो संदेश आप जन जन तक पहुंचाए। आप जानते हैं कि किसान आज आंदोलन कर रहा है। क्यों आंदोलन कर रहा है? क्योंकि सरकार की बड़ी बड़ी बातों के बावजूद उसके जीवन के संघर्ष में कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। तो जिस वर्ग में आप देखें, जहां जहां आप देखें, हर स्तर पर समाज में संघर्ष ही संघर्ष है। सिर्फ जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके लिए ये सरकार चलती है, भाजपा की सरकार, सिर्फ वही फूल रहे, फल रहे हैं। तो ये जो यात्रा है ये संदेश लेकर जा रही है देश भर में कि हमें एकजुट होकर हर तरह की अन्याय के खिलाफ लड़ना है। आज रात्रि 11:15 बजे के आसपास थाना सिकरारा अंतर्गत समाधगंज के पास एक सड़क दुर्घटना हुई जिसमें प्रयागराज से गोरखपुर की ओर एक रोडवेज बस आ रही थी जिसने सामने से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारा। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उसमें सवार 5 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल, एम्बुलेंस और
स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय स्वयं और अन्य पुलिस की टीमें वहां तत्काल पहुंचकर राहत कार्य किया गया। घायलों को उपचार के लिए तत्काल भेजा गया और मौके से दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर ट्रॉली और बस को सुरक्षित भेजा गया। जो मृत हुए हैं उनके परिजनों को सूचना देते हुए और उनके पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही प्रचलित है। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। केजरीवाल बहुत प्यार करता है आप लोगों को। केजरीवाल आपका बेटा है। केजरीवाल बहुत प्यार करता है दिल्ली वालों आपको। आपके ये बिल भी ठीक करा के रहूंगा। जैसे आज तक दूसरे सारे काम कराए थे वैसे सारे काम कराऊंगा। एक बस आप लोगों से गुजारिश है। आई ऑल्सो लव यू। एक गुजारिश है, आपका साथ चाहिए। आप मेरे को बेटा तो कहते हो, आप मेरे को भाई तो कहते हो, आप मेरे को परिवार का हिस्सा तो मानते हो, लेकिन पता नहीं है क्या हो जाता है, लोकसभा में उनको जाके वोट दिलाते हो। इस बार देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। इस बार अगर सातों के सातों सांसद इंडिया गठबंधन के आ गए, भाई साहब ये एक सुरक्षा कवच बन जाएगा दिल्ली के चारों तरफ। फिर एलजी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि संसद के अंदर हमारी तूती बोलेगी, दिल्ली की आवाज उठेगी संसद के अंदर। अब ये जितने सातों सांसद आपने चुन रखे हैं, कभी दिल्ली की बात करते हैं? कभी एक बात इनमें से सातों में से एक आदमी ने दिल्ली की आवाज उठाई हो? कभी दिल्ली की बात नहीं करते। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, उसके बाद किसी एलजी की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों की तरफ आंख उठा के देख ले। आप ये सातों सीट दे दो मेरे को, लोकसभा चुनाव पूरे होने के 15 दिन के अंदर सारे बिल जीरो हो जाएंगे आप लोगों के। और ये जितने बिल हैं, कोई बिल भरने की जरूरत नहीं। जो गलत आए हैं, आस पड़ोस में कोई बीजेपी वाला हो, उसके घर से घंटी बजाना, बाहर निकलेगा उसके सामने बिल जला के उसके घर के सामने फेंकाना। दोस्तों, आज खचाखच भरा हुआ है अपना ये पूरा मैदान। इतनी भारी संख्या में आज दिल्ली के कोने कोने से आए हुए मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। कल मैं गोविंदपुरी गया था, कालकाजी में। कई घरों में गया, लगभग हर दूसरे तीसरे घर में पानी का अनाप शनाप बिल आया हुआ है। छोटे छोटे घर थे, 50-50 गज के। किसी का 2 लाख रुपए का बिल, किसी का 1 लाख रुपए का बिल, किसी का 30,000 रुपए का बिल, किसी का 50,000 रुपए का बिल। वो सामने दिखा रहे हैं, बिल दिखा रहे हैं। कई लोग लेके आए हैं, वो देखो कितने सारे लोग बिल दिखा रहे हैं। एक गरीब आदमी अगर 40-40 हजार, 1-1 लाख रुपए के बिल आएंगे तो क्या खाएगा और क्या अपने बच्चों को खिलाएगा और क्या पढ़ाएगा बच्चों को? तो जाहिर तौर पे ये सारे बिल गलत हैं। और ये सारा सिलसिला शुरू हुआ कोरोना के टाइम में। बंद पड़े मकान का कितना है बहन जी? 3.25 लाख रुपए बंद पड़े मकान का बिल है। ये शुरू हुआ सिलसिला कोरोना के टाइम पे। कोरोना में, चूंकि कोरोना चल रहा था, कई दिनों तक मीटर, कई महीनों तक मीटर रीडर मीटिंग लेने नहीं गए। उन्होंने दफ्तर में बैठ के कुछ भी रीडिंग भर दी। उसके बाद गलत बिल बन गया, उसमें फिर इंटरेस्ट लगने लग गया, फिर एलपीएससी लगने लग गई, और अब लोगों का 2-2, 3-3 लाख रुपए का बिल बन गया। लगभग दिल्ली में 10.5-11 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके गलत बिल आए हुए हैं। 4,20,000 का। तो 21 लाख का बिल है, 21 लाख का। तो दोस्तों, एक मिनट, ठीक। लगभग 11 लाख परिवारों के पानी के बिल गलत आए हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी की सरकार तो आपकी सरकार है, दिल्ली वालों की सरकार है, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की सरकार है।
अगर उन लोगों की सरकार होती, बीजेपी वालों की सरकार होती अभी, तो ये धक्का मार के सब लोगों के पानी के कनेक्शन काट देते। लेकिन जब तक आपका बेटा जिंदा, मजाल अगर किसी का पानी का कनेक्शन कट जाए तो।